Good morning, students. Last day, I had started our third chapter in which I discussed that how is soil formed and importance of soil. Means how is soil formed, यानी soil बनती कैसे है, soil का formation कैसे होता है, ये मैंने आपको समझाया था. And soil के जो importance होते हैं वो भी मैंने आपको last video में बताया था. Now today I am going to explain you our next topic, composition of soil. सोइल इज़ कंपोज टू द फॉलोइंग सब्सटेंस. कुछ सब्सटेंस हैं जिनसे कंपोज होती है सोइल, जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं. यहाँ फर्स्ट है ग्रेवल. सोइल में समटाइम कंटेन वेरी स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल. ग्रेवल जो होता है उसको सोइल कंटेन करती है कभी कभी, जो कि क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है, ग्रेवल. सोइल के अंदर बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, ग्रेवल, और इसे सोइल कंटेन करती हैं. नेक्स्ट आता है सैंड. सैंड पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट सोइल पार्टिकल्स. सैंड पार्टिकल जो होते हैं वो सोइल के अंदर सबसे लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं. सैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोइल, और सोइल का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है. द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे ईजीली. अब देखो, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, यानी वो दूर दूर होते हैं. आपने सैंड देखी भी होगी. तो सैंड के पार्टिकल्स जब दूर दूर होते हैं तो इस कारण से वो वाटर को इजीली सूखने में हेल्प करता है, मतलब वो वाटर को होल्ड नहीं रख पाता है. नेक्स्ट आता है अपना थर्ड, सिल्ट. सिल्ट पार्टिकल्स आर स्मॉलर दैन सैंड पार्टिकल्स. जो सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं. किससे? सैंड पार्टिकल से. सैंड पार्टिकल्स अभी हमने पढ़े कि लार्जेस्ट होते हैं. सोइल में सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल सैंड होते हैं, जबकि सिल्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सैंड पार्टिकल से स्मॉल होते हैं. सिल्ट होल्ड्स वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. सिल्ट जो है वो वाटर को होल्ड करती है एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी, जो प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें भी ये होल्ड करते हैं. नेक्स्ट आता है थर्ड, क्ले. क्ले पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट सोइल पार्टिकल्स. जो क्ले पार्टिकल होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सोइल के अंदर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल. सबसे लार्जेस्ट सैंड, उससे स्मॉलर सिल्ट, एंड उससे सबसे स्मॉलेस्ट होता है क्ले. क्ले होल्ड्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्ले जो होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वाटर को होल्ड रख पाता है. इट कैन इवन होल्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और बहुत ही कम अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करता है, इसलिए ये प्लांट्स को ग्रो करने में इतना हेल्प नहीं करता. नेक्स्ट, ह्यूमस. ह्यूमस इज मेड अप ऑफ द रोटिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ह्यूमस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? डेड एनिमल और प्लांट्स से जब सड़ जाते हैं या गल जाते हैं तो उन बचे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलकर ह्यूमस बना होता है. एंड इट मेक्स द सोइल रिच विद न्यूट्रिएंट्स. और ये सोइल को न्यूट्रिएंट से रिच बनाता है, मतलब ह्यूमस में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जब ये ह्यूमस सोइल के अंदर मिक्स होता है तो ये सोइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देता है. एंड प्लांट्स यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो. और इस कारण ही प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो होने में हेल्प मिलती है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. नेक्स्ट आता है एयर. द स्पेसेस बिटवीन सोइल पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर. जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो किससे बना होता है? एयर से. मीन्स सॉइल पार्टिकल के जो पार्टिकल्स हैं उसमें स्पेस, जो बचा हुआ स्पेस है वो उसके बीच में होती है एयर. रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स इन द सॉइल यूज दिस एयर टू ब्रीथ. और उस एयर का यूज़ कौन करता है? प्लांट्स की रूट्स या अदर जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो हमने पढ़ा था कि सॉइल में अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स, ये सब भी लिविंग थिंग्स मिलती हैं, ये सभी वहीं रहते हैं. तो उन्हें जीने के लिए, उन्हें लिव करने के लिए, क्या ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए होता है? एयर. और एयर कहाँ से प्रोवाइड होती है उन्हें? सोइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उससे. नेक्स्ट आता है वाटर. सोइल ऑल्सो कंटेन वाटर दैट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स. सोइल जो है वो कंटेन करती है किसको? वाटर को, जो कि किसके यूज़ आता है? प्लांट्स के. प्लांट्स वाटर जो यूज़ करती हैं वो कहाँ से यूज़ करते हैं? सोइल से लेकर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सोइल. देयर आर 3 बेसिक काइंड्स ऑफ सोइल.
हमारे पास 3 बेसिक काइंड होते हैं सोइल के। वो कौन कौन से हैं? सैंडी, क्लेई एंड लोम। मीन्स सोइल के 3 टाइप्स है, सैंडी सोइल, क्लेई सोइल एंड लोम सोइल। मोस्ट सोइल्स आर मेड अप ऑफ सैंड। ज़्यादातर जो सोइल होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इन तीनों से मिलकर ज़्यादातर सोइल बनी होती हैं। द कलर एंड क्वालिटी ऑफ अ सोइल डिपेंड्स ऑन हाउ मच सिल्ट, सैंड एंड क्ले आर मिक्सड इन इट। अब जो सोइल की कलर है, सोइल की क्वालिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो इस पर डिपेंड करती है कि हमने सोइल में सिल्ट, सैंड और क्ले कितना मिक्स किया है। मीन्स सोइल में जितना सिल्ट, सैंड और क्ले अगर राइट क्वांटिटी में है तो इट मीन्स वो सोइल की कलर क्वालिटी उस पर ही डिपेंड करती है। तो द बेस्ट सोइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज़ द वन, जो बेस्ट सोइल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, विच हैज़ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन द राइट मिक्सचर। मतलब सिल्ट, सैंड और क्ले अगर तीनों राइट क्वांटिटी में सोइल के अंदर मिक्स है तो वो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट अपनी सोइल रीड करेंगे। सैंडी सोइल। सैंडी सोइल हैज़ अ लॉट ऑफ सैंड एंड वेरी लिटिल सिल्ट एंड क्ले। जो सैंडी सोइल होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा सैंड होती है, ये तो हम खुद समझ सकते हैं नाम से ही कि सैंडी सोइल में सैंड ही होगी। एंड वेरी लिटिल सिल्ट एंड क्ले, और बहुत ही कम क्वांटिटी में सिल्ट और क्ले होती है। सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, लार्ज स्पेस होता है। दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर। ये क्या करते हैं? इनके बीच में एयर बहुत होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स में स्पेस होता है, इस कारण ये अच्छे से एयर को होल्ड कर पाते हैं। बट कैन नॉट होल्ड वाटर और न्यूट्रिएंट्स फॉर लॉन्ग। बट ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, बल्कि हटा देते हैं या वाटर उसमें से सूख जाता है। दैट्स वाई सैंडी सॉइल इज़ नॉट वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसलिए ही सैंडी सॉइल जो होती है वो क्रॉप्स के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसमें हम प्लांट्स को ग्रो इतना अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट सॉइल आती है हमारे पास क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल मेनली कंटेन्स क्ले। क्लेई सॉइल में मेनली क्या कंटेन होता है? क्ले कंटेन होता है। क्ले पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, एंड उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। सो दे कैन नॉट होल्ड मच एयर, और इस रीज़न से ही वो क्या करते हैं? एयर को ज़्यादा कंटेन नहीं कर पाते हैं। क्ले कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। क्ले जो है वो वाटर को बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं, इसमें इजीली वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। बट द वाटर ड्रेन्स वेरी स्लोली। बट जो वाटर है वो सूखता बहुत धीरे धीरे है, बहुत स्लोली सूखता है वो। सो क्लेई सॉइल इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इसी तरह जो क्लेई सॉइल है वो भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। अब क्योंकि क्लेई सॉइल में एयर तो बहुत कम होती है लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से जो क्रॉप्स हैं उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती और वो इस कारण से ग्रो नहीं कर पाते प्लांट्स। नेक्स्ट से सॉइल आती है हमारे पास लोम। लोम इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। जो लोम सॉइल होती है वो प्लांट को ग्रो करने में बेस्ट होती हैं। इट हैज़ द राइट मिक्स ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। और इसमें क्या होता है? लोम सॉइल में क्ले भी, सिल्ट भी एंड सैंड भी, तीनों की राइट क्वांटिटी में मिक्सचर होता है ये। इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर वेल। ये अच्छे से एयर को भी कंटेन करती है, होल्ड कर सकती है, एंड वाटर को भी अच्छे से होल्ड करती है। बट इट ऑल्सो अलाउ वाटर टू फ्लो ईजीली। बट ये साथ में वाटर को फ्लो होने में भी हेल्प करती है। इट ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस। ये क्या करती है? ह्यूमस को भी कंटेन करती है। दैट्स वाई फार्मर्स एंड गार्डनर्स चूज लोम टू ग्रो क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स। और इसी रीज़न से, क्योंकि इसमें सैंड, क्ले, सिल्ट, एयर, वाटर सब की क्वांटिटी परफेक्ट होती है, तो इस कारण से, और इसमें ह्यूमस भी होता है, तो इस रीज़न से फार्मर्स और गार्डनर्स जो होते हैं तो वो भी लोम सॉइल का ही, किसी भी प्लांट्स और क्रॉप को ग्रो करने के लिए लोम सॉइल का ही यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। अब हम सॉइल प्रोफाइल को रीड करेंगे।
और सोइल प्रोफाइल शोज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल। जो सोइल की प्रोफाइल है वो हमें सोइल की डिफरेंट लेयर्स को बताती है कि सोइल की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोइल इज कॉल्ड द टॉप सोइल। जो सोइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, उसे बोला जाता है टॉप सोइल। इट कंटेन्स सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। और टॉप मोस्ट लेयर क्या क्या कंटेन करती है? सैंड को, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर, इन सबको टॉप मोस्ट लेयर कंटेन करती है। इट गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ये प्लांट्स जो है उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराती हैं। रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स ग्रो इन द टॉप सोइल। जो बहुत सारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो टॉप सोइल में ही ग्रो होती हैं। नेक्स्ट, द मिडिल लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड द सब सोइल। हमने फर्स्ट लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर वो रीड करी, वो होती है टॉप सोइल, एंड जो मिडिल लेयर होती है सोइल की उसको बोला जाता है सब सोइल। इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस। ये ह्यूमस से रिच नहीं होती है, इट मीन्स ह्यूमस इसमें इतना नहीं होता। बट इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर। बट ये क्या कंटेन करती हैं? वाटर को अच्छे से कंटेन करती हैं। सो द रूट्स ऑफ प्लांट समटाइम्स रीच दिस पार्ट इन सर्च ऑफ वाटर। तो कभी कभी क्या होता है, किसी प्लांट की रूट जो है वो वाटर के सर्च के लिए, मतलब वाटर लेने के लिए इस वाली सोइल तक, इस वाली लेयर तक पहुंच जाती हैं। द बॉटम लेयर इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक। और जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? पेरेंट रॉक कहलाती हैं। मीन्स जिस रॉक से सोइल बनी है उन्हें पेरेंट रॉक बोला जाता है। इट कंटेन्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होते हैं? स्मॉल पीसेज होते हैं रॉक्स के। जब मैंने आपको सोइल फॉर्मेशन रीड करवाया था तो आपको बताया था कि रॉक से बड़ी बड़ी जो रॉक होती हैं वो स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये स्मॉल पीसेस कौन सी लेयर कंटेन करती हैं? बॉटम लेयर। ओके। बिलो द पेरेंट रॉक लेयर इज द बेड रॉक। जो पेरेंट रॉक होती है उसके भी नीचे एक और रॉक होती है जिसे बोला जाता है बेड रॉक। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज रॉक्स। और ये किससे मिलकर बनी होती हैं? बहुत ही बड़ी बड़ी रॉक्स से मिलकर बनी होती हैं। द बेड रॉक इट्स लाइज वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। और जो बेड रॉक होती है वो बहुत ही डीप होती है, अर्थ के बहुत ही अंदर होती है, जिसे बेड रॉक बोला जाता है। यहाँ पर सोइल प्रोफाइल का डायग्राम भी दिया हुआ है। सोइल प्रोफाइल में देखो आप, सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? टॉप सोइल। उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है सब सोइल। नेक्स्ट आती है पेरेंट रॉक एंड लास्ट आती है बेड रॉक। तो इस तरह से ये 4 लेयर्स डिवाइडेड है। नाउ चेक पॉइंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोइल इज फॉर्म्ड बाय। सोइल जो है वो फॉर्म होती है, किससे बनती है? कूलिंग से, वेदरिंग से एंड हीटिंग से। तो आपको मैंने बताया था कि जो सोइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है? वेदरिंग। तो इसमें आएगा वेदरिंग। ओके। नेक्स्ट, ह्यूमस इज मेड अप ऑफ द रॉटिंग रिमेन्स ऑफ। ह्यूमस जो है वो रॉटिंग यानी गले हुए चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो कि किससे? प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें पता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें आएगा ये वाला बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके। नेक्स्ट, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए द बेस्ट टाइप ऑफ सोइल, जो बेस्ट टाइप होता है सोइल का, इज सैंडी, लॉम, क्लेई। कौन सी सोइल सबसे बेस्ट होती है? हमने अभी रीड किया था लॉम सोइल सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि ये क्ले, सिल्ट, सैंड, वाटर, एयर सबको अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोइल इज कॉल्ड। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सोइल की उसे क्या बोला जाता है? वो होती है टॉप सोइल। तो यहाँ आंसर आएगा टॉप सोइल। अब इसके बाद के पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाऊँगी। आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया है वो समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, you can ask me, you can message me. Keep studying. Bye bye.